Hello, students. So, let's continue the chapter. Today, we will discuss the topic division of sectors as organized and unorganized. The organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured वर्क ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जहाँ पर कोई भी एंटरप्राइजेज या जो काम करने का प्लेस है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर होती है और लोगों की वर्क की इंश्योरेंस बनी रहती है. सो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. इसके कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टरिस्टिक्स बाय स्मॉल एंड अल्टरनेटिव यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. ये स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं और बहुत बड़े एरिया में होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता. जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर. इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स जो हैं वो वहाँ पर सैलरी कम होती है, रेगुलर भी नहीं होते और एम्प्लॉयमेंट की भी सिक्योरिटी नहीं होती. सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड in their own doing small jobs such as selling on street or doing repair work. तो इस सेक्टर में जो है बहुत सारे लोग जो हैं इसी सेक्टर में काम करते हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं या स्ट्रीट में कुछ सामान बेचने का काम करते हैं या रिपेयर वर्क्स वगैरह का काम करते हैं. तो ये जो है हमारा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं. इन ऑर्गेनाइज सेक्टर देयर आर सो मेनी रूल्स रेगुलेशन विच आर फॉलोड बाय द organizations or the enterprises or the places of work because there are so many facilities available. What type of facility benefits like paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity. They supported medical facilities, and under the law factory manager has to ensure facilities like drinking water, safe water, working environment, etc. But in our organized sector there is no any opportunities like the paid leave or the holidays, provident fund, etc. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती. सो हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कैसे जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो सॉट आफ्टर्स होती हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. आज के टाइम में भी हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज्ड वे से काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करते. So since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब सही तरीके से वहाँ भी काम नहीं हो रहा तो बहुत सारे लोगों ने जो था ऑर्गेनाइज सेक्टर से अपना काम छोड़कर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ गए, जहाँ पे चाहे उन्हें लो अर्निंग ही मिल रही है. Clear. So in the rural areas, the unorganized sector mostly comprises the landless agriculture labor, small and marginal farmers, shop croppers and the artisans. रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? एग्रीकल्चर लेबर आते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, शेयर क्रॉपर्स आते हैं, आर्टिशंस आते हैं. So nearly 80% of the rural household in India are in the small and marginal farmer category. In the urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in the small scale industry, casual workers in the construction side, transport, etc. and those who work as street vendor, garment makers, rag pickers, etc. तो ये सब जो हैं ये हमारे अर्बन एरियाज में मिलते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. अगर हम एक और देखें कि we also find that the majority of workers from scheduled caste tribes and the backward communities find themselves in the unorganized sector because beside getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. उनको social discrimination को भी face करना पड़ता है. So protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and the social डेवलपमेंट. तो हमें अगर आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर विकास करना है तो हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. क्लियर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर. इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज. पब्लिक सेक्टर क्या है? वो सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से सारा का सारा इन्वेस्ट करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है. But in contrast, in the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of the private individual or companies.
लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इन्वेस्टमेंट है और जो डिलीवरी है सर्विसेज की, वो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अब अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा तो वो अपना ही प्रॉफिट देखेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में जो है एक इंडिविजुअल जो है उसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट गेन करना। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। और गवर्नमेंट का क्या है, वो सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। गवर्नमेंट जो है मनी रेज करती है कैसे, टैक्स लगाकर। टैक्स से जो मनी आ रही है वो किस पे खर्च करेगी, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में। एंड देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि एक सोसाइटी को पूरे तरीके से नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर कराता है तो उसकी रीजनेबल कॉस्ट नहीं मिलती। कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दीज फैसिलिटीज़ इज़ नॉट ईजी। और अगर हम इसी तरह से पब्लिक सेक्टर भी अगर ऐसे ही अर्न करने लगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, इस तरह की फैसिलिटी जो है वो ईजी नहीं रहेगी हज़ारों लोगों से मनी कलेक्ट करना। सो इवन इफ दे प्रोवाइड दीज थिंग्स दे कुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर। So thus government have to undertaken such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. तो अगर प्राइवेट सेक्टर इस तरह की, जैसे कि स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अगर इनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर जो ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे या उन्हीं के हाथ में ये चीज़ चली जाए, तो ना तो लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे, फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट करेगा तो वो अपने प्रॉफिट के लिए करेगा, अर्न स्पेंड करेगा उसके ऊपर प्रॉफिट के लिए, लेकिन तो उसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा करेगा। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है ये सारी जो हैवी स्पेंडिंग जो है वो अपने हाथ में लेती है, और ये ताकि जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो हर पर्सन को अवेलेबल कराई जा सके। सो देयर आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एंश्योर इट। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कोस्ट। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ पार्ट इन्वेस्ट करती है, प्राइवेट सेक्टर ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर सकता जिसको गवर्नमेंट एंश्योर करती है। सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है, गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर स्पेंड करती है, लाइक हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, ताकि ये फैसिलिटी सभी को अवेलेबल हो सके। द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है उसका मेन अटेंशन किस पर होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, मानव विकास के ऊपर। एंड इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज। और ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी बनती है कि वो जो बहुत गरीब हैं और जो जिस सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, लाइक एससीज बीसीज, देश के उन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेंड करे, ताकि इन एरियाज़ को भी आगे लाया जा सके। तो अभी जैसे मैंने आपसे अभी आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की बात की थी, तो यहाँ ये डिफरेंशिएट की फॉर्म में है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द प्राइवेट एंड द public sector. So I will discuss the organized and the unorganized sector, and after that public and the private sector. So in organized sector or comprises enterprises where the term of employment is regular and the job is ensured. Organized sector में employment की जो terms है वो regular होती है, job sure होती है, but in unorganized sector jobs are not regular और jobs are not sure. Organized sector is registered by the government and unorganized sector is not registered by the government. Rules and regulation are followed here. Rules and regulation are not followed in the unorganized sector. Workers have job security in organized sector. Workers don't have job security in unorganized sectors. Workers get regular monthly salary in organized sector, but in unorganized sector workers get daily wages. And workers get benefits like provident funds, paid leave, medical facilities, and workers do not get any benefits in unorganized sector. Workers hours are fixed here. Working hours are not fixed in unorganized sector. In organized sector working conditions are favorable, कि जो एनवायरनमेंट है वो सेफ है या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर साफ है या नहीं, सेफ वाटर है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग कंडीशन आर नॉट फेवरेबल। क्लियर? तो आप यहाँ से इसे लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट
owns most of assets and provides services, for example railway, post office. But in private sector it is the hand of the private individual or company, for example TISCO यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन और RIL. RIL मीन्स रिलायंस इंडिया लिमिटेड. ठीक है, सो दीज आर द प्राइवेट सेक्टर्स. एंड इन पब्लिक सेक्टर मेन एम इज पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए काम करता है. एंड प्राइवेट इज अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. And in public sector provide basic facilities like education, health, food security. But in private sector consumer goods and provide to the people. ठीक है, इन पब्लिक सेक्टर जॉब स्टेबिलिटी रहती है, बट इन प्राइवेट सेक्टर जॉब स्टेबिलिटी नहीं रहती, पता ही नहीं है कब निकाल दें, कब छूट जाए जॉब. प्रमोशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, जितनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है पब्लिक सेक्टर में उतनी ज़्यादा आपको प्रमोशन मिलती है उसी बेस पर. बट इन प्राइवेट सेक्टर आपकी मेरिट्स के ऊपर, आपकी एज चाहे कितनी छोटी ना छोटी हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलती है. रेज मनी फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू लाइक टैक्स, ड्यूटी, पेनल्टी एट्सेट्रा. गवर्नमेंट को कैसे मिलता है मनी? टैक्स लगाकर, अगर कोई पेनल्टी लगाकर. ठीक है, बट इन प्राइवेट सेक्टर शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह लोन लेकर, इनसे वो मनी अर्न करते हैं. बट इन पब्लिक सेक्टर बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग लाइक जॉब सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, अलाउंसेस है. लेकिन इन प्राइवेट सेक्टर गुड सैलरी पैकेज है एंड कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट है. Clear? So this is the chapter sectors of the Indian economy. I hope it is clear to you. These videos will help you all to understand the chapter very easily.